हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ब्रेन ब्रीफ एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 7 की, उसका चैप्टर 1 जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं कि पूर्णांक संख्या होती क्या है। तो सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, आपको शायद पता ही होगा। और पूर्णांक संख्या ये भी जान लीजिए कि इस साइड जो होता है धनात्मक चिन्ह रहता है, यानी प्लस का चिन्ह रहता है, इस साइड जो है माइनस का चिन्ह रहता है, जिसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसके समूह को पूरा हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पर्सनावली 1.1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसका, आपके पास बुक हो तो आप बुक निकाल सकते हैं। मैंने पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखा है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ क्या है। ओके, तो ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग -7 है। -7 है। ठीक है, कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक संख्या लिखनी है हमें जिसका योग -7 होना चाहिए। और पूर्णांक की संख्या लिखिए जिसका अंतर इतना हो, योग 0 है। तो चलिए पढ़ते हैं। चलिए, योग -7 है तो पूर्णांक संख्या हमें लिखनी है, तो कोई भी पूर्णांक संख्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं जिसका योग -7 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं 10 लिख के देंगे। ठीक है, माइनस में 10 हमने लिया, जोड़ना है यहाँ पर हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है योग होना चाहिए ना, तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर ले लेंगे 3। ठीक है, और प्लस और माइनस योग कह रहा था, योग हमने ले लिया। अब क्या होता है, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और चिन्ह किसका बड़ा है, चिन्ह किसका बड़ा है, 10 का बड़ा है ना। 10 में से 10 का बड़ा हो, चिन्ह बड़ा है तो 10 बड़ा है, तो 10 के आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस का हम चिन्ह यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने पूर्णांक संख्या ले ली, और पूर्णांक संख्या लिया, और पूर्णांक संख्या के -7 भी लिया। आ गया, हो गया। तब चलते हैं अंतर। ऐसे ही आप कई उदाहरण ले सकते हैं, कई घटा सकते हैं। जैसे कि 15 में से हमने कितना घटा दिया, 15 में से कितना घटाएंगे, 8 घटा देंगे। 15 में से 8 घटाएंगे फिर भी 7 आएगा। मतलब जो कोई भी ऐसा संख्या लेंगे जिसमें से घटाने पर ना, तो जिसको योग करने पर -7 हो, लेकिन संख्या इधर से लेंगे तो वो घटी जाएगी। तो घटाने पर या फिर जोड़ने पर भी आप ले सकते हैं। जैसे कि 5 हो गया, लेकिन माइनस में होनी चाहिए, यहाँ पर कंडीशन ये है। ठीक है, माइनस में 7 है तो 7 माइनस में ही होनी चाहिए, इसलिए हमने ये लिया है। अभी क्या कह रहा है, बी नंबर में अंतर 10 लाना है हमें। तो क्या ऐसी संख्या लेंगे जिसका अंतर 10 हो। पूर्णांक संख्या में लेनी है जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, तो चले लेते हैं 20 ले लेंगे हम। ठीक है, 20 ले लेंगे। सबसे पहले हम 20 लेते हैं, 20 हो गया। अब क्या करना है हमें, अंतर घटाना है ना। मार्कर क्यों इतना स्लो चल रहा है यार। माइनस में हमने कर दिया, इसके बाद क्या करेंगे हम 10 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 10 है क्या, यहाँ पर भी माइनस में हम 10 ले लेंगे। दोनों साइड मतलब 10 माइनस में ही रहेगा। हमने ले लिया, 20 ले लिया, मैंने माइनस में 20 ले लिया हमने। ठीक है, अंतर कह रहा है घटा दिया हमने, और एक 10 ले, माइनस में 10 ले लिया। अब क्या करेंगे हम, माइनस में 20 है तो 20 रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है, 10 को 10, माइनस 20 में से 10 घटेगा, कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में हो गया। तो माइनस में 10 आ भी गया और घट भी गया। ऐसे ही आप कई उदाहरण ले सकते हैं अपनी मर्जी से, 30-20 भी ले सकते हैं माइनस में करके। तो माइनस में 10 आना चाहिए। ये थोड़ा सा आप एक नोट कर ले आप कि जो प्लस होता है, प्लस प्लस ना, वो हमेशा प्लस ही होगा, और माइनस माइनस जो होगा ना, वो हमेशा प्लस ही होगा। लेकिन माइनस और प्लस आ गया ना तो वो घटता है, माइनस में हो जाएगा। अगर प्लस और माइनस आ गया ना, फिर भी माइनस ही रहेगा। इसको आप अच्छे से याद कर लेना कि जो कभी भी प्लस प्लस आ जाएगा एक साथ ना, तो वो जुड़ेगा, उसका योग होगा। अगर माइनस माइनस आ गया तो वो घटेगा, मतलब वो भी जुड़ेगा। लेकिन प्लस और माइनस या फिर माइनस और प्लस आ गया तो वो घटता है, उसका चिन्ह माइनस में ही माना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं योग। योग 0 है, कह रहा है कि योग 0 है। ऐसा पूर्णांक संख्या हमें लेना है जिसका योग क्या होना चाहिए,
शून्य आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे 2 है प्लस 2, जोड़ योग का मतलब होता है जोड़, तो जोड़ने के लिए कहा रहा है तो 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा। ऐसे ही कई उदाहरण आप ले सकते हैं। मैंने 3 में से प्लस 3 तो 0 ही आएगा। ऐसे ही उदाहरण ले सकते हैं आप। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, समझिए। दूसरा का ए नंबर कह रहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक योग में लिखिए जिसका अंतर 8 है। अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक ऐसा पूर्णांक संख्या लो, कोई भी पूर्णांक संख्या आप ले सकते हो जिसका मतलब ये सब आए, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या लेना है जिसका अंतर 8 होना चाहिए। मतलब ऋणात्मक में वो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ऋणात्मक में होनी चाहिए तो हमने ले लिया 1 11, ठीक है, और 1 ले लिए 3। अंतर कह रहा है कि उतना होना चाहिए, तो -11 ले लिया हमने। अंतर का मतलब होता है घटाना, माइनस हमने 3 लिया है, ठीक है। अब 11 में से प्लस हो जाएगा 3, कितना घटेगा 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आएगा ना यहाँ पर। लेकिन हमें उल्टा थोड़ा सा ले सकते हैं हम, यहाँ पर ले सकते हैं 3, यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। 3 हमने इधर कर दिया और माइनस में करा है ना, तो हमने माइनस में इधर 11 लिया था, तो इधर हम कर देंगे, उल्टा कर देंगे हम थोड़ा सा। तो -3 + 11 अब घटेगा और प्लस में चिन्ह होना चाहिए 8 का, माइनस में चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो हमने ऋणात्मक संख्या ले ली है -11 और -3, हमने 3 को इधर कर दिया है और इस टाइप का आंसर आ गया है। तो आप वैसे ऋणात्मक संख्या लिखनी है, जैसे कि आप -12 ले सकते हो, 12 में से 4 घटेगा तो 8 आ जाएगा। आप 8 4 भी ले सकते हो, 12 और 4 भी है यहाँ पर, -12 और -4 ले सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के कई उदाहरण आप ले सकते हो, खुद से भी बना कर ले सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। दिखाई तो दे रहा है ना आपको। तो चलिए अब इस पर देखते हैं, योग -5 होना चाहिए, ठीक है। तब क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे हम, -5 होना चाहिए योग। तो यहाँ पर सेकंड में कह रहा है, बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। मतलब यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि ऋणात्मक संख्या ही लिखो, आप पूर्णांक संख्या में धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी ले सकते हो जिसका -5 होना चाहिए। तो हमने ले लिया -10, ठीक है, जिसका और ले लिया 5, -10 और हमने 5 ले लिया, -10 5 लिया। तो क्या करेंगे, -10 हमने ले लिया और क्या करा है, जोड़ने के लिए करा तो जोड़ दिया हमने, और हमने 5 लिया था। 10 में से 5 घटेगा 5 आ जाएगा, ठीक है, 10 में से 5 घटेगा 5 आएगा। माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह हम ले लेंगे। ऐसे ही 15 में से 10 भी घटाएंगे तो हम 5 ही आएगा। तो आप वो भी उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर हम 10 और 5 लिया, इसकी जगह पर 15 और 5 मतलब 10 भी ले सकते हैं। तो 15 और योग करेंगे 10 आएगा, तो घटने के बाद 5 ही आएगा। तो ये भी एग्जाम्पल आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने से बना भी सकते हैं। बस कंडीशन होनी चाहिए कि वो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और घटने पर -5 आना चाहिए, बस इतना है। अब इसका क्या है, माइनस अंतर कितना होना चाहिए, -3 होनी चाहिए अंतर। तो इसको क्या करेंगे हम, कोई इसका भी वही कंडीशन है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। इसमें भी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कोई भी सा भी हम ले सकते हैं। तो लेते हैं, -5 ले लिया हमने और एक 2 ले लिया। यहाँ पर -5 नहीं लेंगे, यहाँ पर 1 ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे ले सकते हैं 2 और 1, ठीक है। हमने मैंने 2 ले लिया, अंतर क्या रहता है, अंतर ले लिया और 1 ले लिया, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस और माइनस क्या हो गया, जोड़ दिया हमने, लेकिन चिन्ह हमेशा जो संख्या बड़ी रहती है ना उसका ही चिन्ह रहता है। तो 2 और 1 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 2 है। 2 के आगे चिन्ह क्या है, माइनस का, इसलिए हमने माइनस का चिन्ह यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो इस आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक मिनट मैं इसे साफ कर देती हूँ। चलिए, तो क्या है तीसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि कृषि प्रश्नोत्तर, थोड़ा सा समझ लेते हैं आपको। कह रहा है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, आप क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है।
अगर आपके पास बुक हो तो आप निकाल भी सकते हैं, ऐसे मैं पढ़ रही हूँ, आप थोड़ा समझिएगा। कह रहे किसी प्रश्नोत्तर के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -10 और -40, 10 और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? मतलब कह रहा है कि कोई प्रश्न 3 भाग में उत्तर उसका दिया गया है, ठीक है। ए द्वारा प्राप्त किया गया इतना अंक है, बी द्वारा, एक बी मान लीजिए एक कोई छात्र है जिसने इतना अंक प्राप्त किया है, एक छात्र है जिसने इतना अंक प्राप्त किया है। कह रहे किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया? तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा यहाँ पर डाल देते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीसरा का हम लिख देंगे यहाँ पर उत्तर। पूरा क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है कि पूरा मैं प्रश्न लिख सकूँ, बहुत टाइम हो जाएगा, लग जाएगा उससे। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? देखिए अंक कितने हैं? -40 प्लस पूरा जोड़ते हैं हम 10 प्लस 0, पूरा कितना हो जाएगा? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो घटेगा, 0 का तो कुछ मान्यता है नहीं, तो घटेगा तो -30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बी द्वारा कितना उसने अंक प्राप्त किया है, ये भी देख लेते हैं हम। बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है? बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है? 10 प्लस 0 प्लस -40। तो यहाँ पर क्या है? प्लस है, माइनस का चिन्ह वहाँ पर बड़ा है तो घटेगा ही, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 10 माइनस प्लस -40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 आ गया, सेम आ गया। तो इसने पूछा कि 2 छात्र, मान लो कि 2 छात्र हैं, एक ए है एक बी है, कह रहा है कि दोनों छात्रों ने पेपर में एग्जाम दिया, किस छात्र ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया? तो किसी ने सबसे ज़्यादा तो अंक प्राप्त किया नहीं, दोनों तो बराबर ही अंक प्राप्त किए हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि दोनों का अंक, यहाँ पर क्या कर रहा है? अधिक अंक प्राप्त किया। दोनों टीमों ने, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों टीम है यहाँ पर, तो दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए, बराबर अंक प्राप्त किए, दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए। अंक कितना है? -3 हो गया। दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किया, अंक कितना है? -3। अब क्या कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? कह रहा है कि अगर हम वैसे जोड़ते हैं या फिर ऐसे जोड़ते हैं, वही बात है, क्या ऐसा हम कह सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, हम बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, पूर्णांकों को, किसी भी पूर्णांकों को लिख सकते हैं, पूर्णांकों को, हाँ, हम पूर्णांकों को किसी लिख सकते हैं, हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, हम पूर्णांकों किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, क्रम विनिमय के अनुसार, के अनुसार।
अनुसार जहाँ a प्लस बी बराबर b प्लस ए। यहाँ पे a प्लस बी जोड़े या फिर b प्लस ए जोड़े सेम आएगा। तो यहाँ पर वही बात है, अगर हम ऐसे जोड़ते हैं या फिर ऐसे जोड़े वही आता है। तो क्रम विनिमय नियम में होता है ऐसे, तो क्रम विनिमय नियम के अनुसार ऐसे हम किसी भी एंगल से जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। जैसे 2 टीम थी, हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया। एक टीम ने इतना अंक प्राप्त किया, 2 टीम ने इतना अंक प्राप्त किया। पूछ रहा था किसने अधिक अंक प्राप्त किया, तो किसी ने अधिक अंक प्राप्त नहीं किया। तो दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए। अंक कितना है? -30 है। अब कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि क्या हम इस क्रम को मतलब जोड़ सकते हैं, मतलब अलग अलग जोड़ देंगे तो क्या वही आंसर आएगा? तो हाँ, कह रहा है तो हम लिखेंगे हाँ, हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं जहाँ क्रम विनिमय नियम के अनुसार a प्लस बी बराबर b प्लस ए। तब होप कि आपको ये समझ में आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो है 4था नंबर क्वेश्चन। चलिए हम उसको भी पढ़ लेते हैं। इसको छोटा आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। अब 4था नंबर क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी वरना। ओके, तो चलते हैं। बस थोड़ा सा बच्चा है, बस ज़्यादा बच्चा नहीं है। 4था नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ओके, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान रखो। ओके, पढ़ने में अच्छा लगता है, ऐसे बोरिंग की तरह मत पढ़ो मैथ को जब भी पढ़ो ना तो एंजॉय करो उसको। क्या है कि 4था नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कि हम क्वेश्चन देख लो भाई, तुम लोग देखो, 4था नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 4था नंबर, 4था का ए नंबर, 4था का ए नंबर। ओके, मैं क्वेश्चन लिख ही लेती हूँ। देखो, ये हो गया ए प्लस यहाँ पर पूछ रहा था, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या उसमें आएगा, ठीक है। यहाँ पर -53 प्लस यहाँ पर -53, उसका आगे कह रहा है कि 17। यहाँ पर क्या आएगा पूछ रहा है कि ताकि 0 हो। यहाँ पर कह रहा है 13, ताकि इस डॉट में क्या आएगा? पहले मैं क्वेश्चन उतार लूँ थोड़ा, उसके बाद मैं आराम से इसको हल करूँगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आगे देखो इसमें हो गया। इसके बाद इतना अब चलो समझते हैं फटाफट, ठीक है इसको। ओके, चलो देखो क्या कह रहा है कि ए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतना और इतना यहाँ पर क्या भरेगा, और कह रहा है ये भी यहाँ पर बात कर रहा है कि सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर क्या भरेंगे हम? यहाँ पर क्या भरेंगे? तो इससे ये बताओ, यहाँ पर 8 और 5 जोड़ने पर कितना आता है? 13 आता है ना, 13 आएगा। तो यहाँ पर क्या ऐसा रखेंगे 13 आए माइनस में? तो सिंपल सी बात है भाई, 5 रखेंगे तो आ जाएगा, वही 5 रखेंगे तो यहाँ पर भी 13 आ जाएगा। तो ये कौन सा नियम है? ये क्रय विनिमय नियम है। यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है इसको, ठीक है। विनिमय नियम के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हो रही है। जहाँ पर a प्लस बी रखो या फिर b प्लस ए रखो, सेम ही होता है। पीछे हमने अभी डिस्कस किया इसके बारे में। तो ये क्रम विनिमय नियम के अनुसार ये हो रहा है। और यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर -53 है, यहाँ पर क्या रखेंगे? -53 हो जाएगा तो 0 करेंगे। तो ये योज्य प्रतिलोम होता है, योज्य तत्सम नियम के अनुसार ऐसा हो रहा है।
दशम नियम के अनुसार ये होता है। और जीरो संख्या मतलब यहाँ पर क्या यहाँ पर बराबर में दिया है, यहाँ पर संख्या दिया है, क्या ऐसा रखेंगे कि माइनस सिर पर आ जाए, तो हम जीरो रखेंगे, जीरो इसमें से घटाएंगे तो उतना ही आएगा ना। तो यहाँ पर देखो अब क्या करा है, जीरो बराबर में होना चाहिए। अगर 17 पहले से है, ऐसी क्या संख्या हम रखेंगे कि बराबर में उसके जीरो आ जाए। तो अगर हम 17 में से -17 घटा देते हैं तो बराबर में जीरो आ जाएगा। ये योज्य प्रतिलोम होता है, ये प्रतिलोम नियम होता है, प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए बी है और इतना है, तो यहाँ पर एक आता है सूत्र की AB + C, ऐसे इसको ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पर होता है AB + C यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ए बी यहाँ पर है, C नहीं है ना, C वहाँ पर कौन सा है बताओ, C उधर है ना, AB इधर है, BC C इधर है, तो -7 हम भर देंगे, 7 भर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? अब यहाँ पर देखो जोड़ घटाव कर लो, यहाँ पर जोड़ घटाव करोगे तभी भी उतना आएगा, यहाँ पर जोड़ घटाव करोगे तभी भी उतना आएगा, मतलब बराबर और बराबर सेम सेम होना चाहिए। ये इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, A + B इसको करेंगे, और C इसका छोटा है, C यहाँ पर ये है तो हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। इसमें भी वही है, यहाँ पर वही चीज़ है, B + C है, यहाँ पर A + B, C इधर हो गया, ठीक है। क्या करेंगे C को, अब C को लाओ इधर, क्या करेंगे इसको बताओ। अब AB इसमें तो भरा हुआ है, AB इसमें है ही, AB है, क्या छूट रहा है इसमें बताओ, -3 में छूट रहा है ना, तो -3 हम भर देंगे, ठीक है। तो बस यही है कि जो इसमें नहीं है ना, जो इसमें नहीं मतलब जो संख्या इसमें नहीं है, इसमें से देखेंगे C नंबर नहीं है, C नंबर हमने डाल दिया। इसमें क्या है, C नंबर इसमें भी नहीं था तो इसमें हमने उसका C नंबर डाल दिया। तो सेम सेम होना चाहिए, बराबर में संख्याएं, इसको जोड़ने घटाने पर, उसके जोड़ने घटाने पर सेम सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज हमने पर्सनली 1.1 ख़त्म कर दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पर्सनली मतलब 1.2 लाएंगे, ठीक है। क्लास 7 को, और मैं क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 का मतलब सभी विषयों को पढ़ाती हूँ, सभी मतलब क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ। आप किसी को भी अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। मैं वैसे कॉन्सेप्ट पर भी वीडियो लाती हूँ, जैसे कि संख्या पद्धति हो गई, नंबर सिस्टम हो गई, सारी चीज़ों पर भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।